वेलकम चिल्ड्रन। आज ये आपकी प्रैक्टिस साइंस प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 2 है। प्रश्न संख्या 31 से 35 में दो कथन हैं, अभिकथन ए तथा कारण आर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देने हैं। ए में जो ए पार्ट है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको नीचे लिखे क्वेश्चन जो हैं 31 से 35 तक, उनमें ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनकर आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 31 है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आग बुझाने में उपयोग होता है। आर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है। बच्चों, अगर आप अलग अलग देखो तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने के लिए उपयोग होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है, मगर ऊपर वाले कथन की ये व्याख्या नीचे वाली नहीं है। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? आप इसका ऑप्शन चुनेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा लिखेंगे आप? बी। क्वेश्चन नंबर 32, अभिकथन ए, प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है। कारण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, इन दोनों में पहले आप चेक करेंगे। अभिकथन ए बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है। कारण गलत लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। तो ए सत्य है और बी असत्य है। तो इसका आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है ए सत्य है और आर असत्य है। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा डालेंगे? इसका ऑप्शन आप डाल देंगे सी। क्वेश्चन 33, अभिकथन ए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं। कारण, दीर्घरोम अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं और सतही क्षेत्रफल, इनका कार्य क्या है? दीर्घरोम का अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। तो इसका आंसर आएगा ए। अगर यहाँ पर कोई शब्द बदल दिया जाए, अगर दीर्घरोम अवशोषण की जगह पाचन लिख दिया जाए तो ये गलत होगा बच्चों। तो आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए और फिर आंसर को टिक कीजिए। क्वेश्चन 34 में आपसे पूछा गया है, अभिकथन दिया गया है ए, हमारे शरीर में मूत्र निर्माण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। कारण, मूत्र का निर्माण ग्रहण किए हुए जल और अवशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। बच्चों, ये दोनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। तो आपको क्या आंसर लिख देना है? ए। ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या है कि सही व्याख्या है, क्योंकि जो मूत्र का निर्माण होता है वो ग्रहण किए हुए जल की मात्रा और अवशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दो कथन कौन से दिए हैं? ए, अभिकथन, भोजन के डिब्बों में अंदर की परत जिंक के बजाय टिन की होती है। कारण, आर, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील धातु है। ये दोनों सेंटेंस भी बिल्कुल सही हैं। भोजन के डिब्बों के अंदर जिंक की परत के बजाय टिन की परत लगाई जाती है। टिन कम क्रियाशील धातु है तो पैक्ड जो अंदर भोजन होता है उससे कोई क्रिया नहीं करता। तो कारण लिखा है आर, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है। तो ये दोनों वाक्य बिल्कुल सही हैं बच्चों। तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन में हृदय से रुधिर का परिसंचरण एक चक्र में केवल एक बार होता है? तो बच्चों, रुधिर का परिसंचरण एक चक्र में केवल एक बार उनके होता है, उन जीवों के होता है जिन जीवों में 2 कोष्ठ या 3 कोष्ठ होते हैं उनके हृदय में। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? यहाँ पर ये सभी मैमल हैं, इनके कोष्ठ में 4 कोष्ठ होते हैं इनके हृदय में। तो इसका आंसर आएगा डॉगफिश, टोड और छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
37 नीचे दिए गए रेखांकित चित्र में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करने हेतु कुछ तत्वों की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको तत्व 1 2 3 4 दिए हैं, 1 2 3 4। अम्ल से क्रिया करता है या क्षार से क्रिया नहीं करता या करता है, यहाँ पर राइट के निशान और क्रॉस लगे हुए हैं। आपको छांटना है, आपको बताना है इनमें से कौन से तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से बनाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी सेकंड और थर्ड, ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, क्षार से भी, अम्ल से भी, क्षार से भी। तो आंसर कौन सा आएगा? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड मीन्स आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लसिका तंत्र में लसिका के अंदर प्लाज्मा की तुलना में डैश अधिक होते हैं। तो क्या चीज़ अधिक होते हैं? यहाँ पर आपको 4 दिए हैं, WBC, DNA, हीमोग्लोबिन और RNA। तो लसिका में अधिक मात्रा में कौन सा होता है? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 39 यदि किसी लेंस की क्षमता -2 है तो इसका अर्थ है कि लेंस, बच्चों अगर किसी लेंस की क्षमता माइनस में दी हुई है तो वो पहली बात अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। और क्षमता निकालने के लिए क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ पर आपको क्षमता दी है तो F बराबर आप कैसे निकालेंगे? F बराबर निकालने के लिए आप 1/P कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा? 50। तो आपकी माइनस दी हुई है, अवतल लेंस होना चाहिए। अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 50। तो फोकस दूरी यहाँ पर किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा मीटर में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ए, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी -50 मीटर है। अवतल लेंस माइनस साइन जो है वो बताता है कि ये लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को कितनी दूर रखा जाए कि उसके प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के समान हो। तो बच्चों आपको पता है कि जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का समान होता है उसमें एक ही स्थिति है। वो कौन सी स्थिति है? वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। तो अगर किसी दर्पण के सामने किरणें अभिसरित हो रही हैं 25 सेंटीमीटर पर, तो इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हुई, वक्रता केंद्र से दूरी कितनी हुई? 50 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हम कहाँ रख देंगे? वस्तु को हम 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रख देंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? बी, दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो जीव मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम मृतपोषी कहते हैं क्योंकि सड़ी गली पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसमें? मृतपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्क के केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस का क्या कार्य होता है? तो बच्चों वृक्क में मूत्र बनने का कार्य होता है, छानने का कार्य होता है। ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ जो है वो हमारे रक्त को छानने का कार्य करता है और मूत्र को अलग करता है। तो क्या कार्य आएगा इसका? निस्यंदन। निस्यंदन यानी छानना। निस्यंदन द्वारा मूत्र निर्माण, ये काम वृक्क के केशिका गुच्छ द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 एक गोलीय लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ उसके प्रकाशिक केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक स्क्रीन पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो बच्चों ये गोलीय लेंस है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ उसके प्रकाशिक केंद्र से यानी कि ओ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्क्रीन पर बनता है। तो इस लेंस की फोकस दूरी निकालनी है आपको, सूत्र में वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी आपको, और जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर लेंस का सूत्र लगाना है। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा कथन एक लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F के बीच संबंध को दर्शाता है? तो आपको पता है P और F के बीच क्या संबंध होता है बच्चों? P बराबर क्या होता है? 1/f मीटर में। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। P बढ़ने से
F कम हो जाएगा। तो जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए की क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा है, एक आयताकार कांच के गुटके से गुजरती प्रकाश की किरण में के रूप में के पथ को पता लगाने के लिए 4 विद्यार्थियों ने एक प्रयोग के प्रेक्षणों को निम्नलिखित तरीके से सारणीबद्ध किया। यहाँ पर 4 विद्यार्थियों ने आयताकार गुटके से प्रकाश के पथ को का पता लगाने के लिए किरण आरेख बनाया और अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट किया। फर्स्ट ने यहाँ पर एंगल आई यानी कि आपतन कोण 30 डिग्री, आर अपवर्तन कोण 18 डिग्री और ई निर्गत कोण 32 डिग्री। तो बच्चों आपको पता है कि कांच के गुटके में जो आपतन कोण की वैल्यू होती है वो तकरीबन बराबर होती है निर्गत कोण के। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 30 आपतन कोण है, इसका निर्गत कोण 32 है। सेकंड वाले विद्यार्थी का 30.5 है, यहाँ 32 है और यहाँ 34 पॉइंट। तो सबसे करीब आंसर किसका आएगा? सबसे अधिक उत्तम प्रेक्षण किसका कहलाएगा? जिसके आपतन कोण का मान निर्गत कोण के तकरीबन बराबर है। तो आएगा बी। यहाँ पर दूसरे वाले विद्यार्थी का आपतन कोण और निर्गत कोण की वैल्यू तकरीबन बराबर है। क्वेश्चन नंबर 46। यदि निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है तो हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा? प्रकाश का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n/c कर देंगे। तो यहाँ पर अपवर्तनांक रख देंगे। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके नीचे आप अगर अपवर्तनांक रख देंगे तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात हो जाएगी। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2.5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप 3 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, 1.2 आ जाएगा, 10⁸ आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक से अधिक बड़ा। तो वास्तविक से अधिक बड़ा जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं तो समान दूरी पर रखा हो, वक्रता त्रिज्या समान की दूरी पर रखा हो। जब वस्तु को उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा हो। जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच, जब हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता त्रिज्या से परे, सी से परे बनता है और वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी। वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रखा है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम का सही व्यवस्था है? तो आरोही क्रम, यहाँ पर आपको आरोही क्रम दिया हुआ है। सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम और उससे कम आपको अरेंज करना है इन 4 ऑप्शन में। यहाँ पर आपको कौन सी 4 धातुएं दी हुई हैं? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम। और उसके बाद ये सबसे अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम उससे कम क्रियाशील है, फिर आयरन का, जिंक का नंबर आएगा, चौथे नंबर पर आयरन। तो आप इस क्रम को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये निशान आपको बता रहा है कि सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। जो ये वाला निशान है जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका बी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। आयरन सबसे कम क्रियाशील धातु है इन 4 धातुओं में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।